जो हम करते हैं वह कहीं नहीं जाता, वह लौटता है जैसे छाया लौटती है शरीर के पीछे। यही है कर्म का नियम। बुद्ध कहते हैं अपने कर्मों से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि वे तुम्हारा ही प्रतिबिंब हैं। तो आइए आज हम समझें कि कैसे हमारा ही किया हुआ चुपचाप पर सुनिश्चित रूप से हमें फिर से छूता है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कर्मा वापस कैसे आता है। जिस प्रकार एक बीज बोया जाता है और समय के साथ उसका वृक्ष बनता है, वैसे ही प्रत्येक कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपना फल लेकर आता है। शिष्य ध्यान से सुनते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, कई लोग सोचते हैं कि हमने कुछ किया और भूल गए, पर ब्रह्मांड कभी नहीं भूलता। कर्म एक ऊर्जा है जो समय आने पर लौट कर आती है, कभी प्रसाद बनकर तो कभी परीक्षा बनकर। बुद्ध एक छोटी कहानी सुनाते हैं। एक समय एक युवक ने एक वृद्ध को अपशब्द कहे। वृद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। वर्षों बाद वही युवक रोगों से ग्रस्त हुआ और जिसे सहायता चाहिए थी, कोई पास नहीं आया। तभी उसे याद आया उस वृद्ध की आंखों की शांति। बुद्ध रुकते हैं, फिर कहते हैं, कर्म का लेखा जोखा तुरंत नहीं होता, पर अचूक होता है। इसलिए ध्यान से जियो, सजग होकर बोलो और करुणा से कर्म करो। शिष्य मौन हो जाते हैं, एक मौन जिसमें आत्मचिंतन की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। जिस प्रकार नदी की धारा अपने किनारों को समय के साथ बदल देती है, वैसे ही कर्म हमारी दिशा बदलते हैं, कभी बाहरी रूप से, कभी भीतर से। शिष्य पूछता है, भगवान, कई बार लोग बुरा करते हैं, फिर भी उन्हें सुख क्यों मिलता है? बुद्ध ने जल में पत्थर फेंका, लहरें फैली, पर थोड़ी देर बाद पानी फिर शांत हो गया। कभी कभी कर्मों का फल तुरंत नहीं आता, ठीक जैसे पत्थर फेंकने के बाद पानी को शांत होने में समय लगता है, परंतु फल टलता है, मिटता नहीं। वह एक कथा सुनाते हैं। एक राजा ने अपने सैनिकों को निर्दोष गांव वालों पर अत्याचार करने का आदेश दिया। वर्षों तक वह समृद्ध रहा, पर अंत में वही सैनिक सत्ता के लालच में उसके विरुद्ध हो गए। राजा अकेला और भयभीत हुआ। तब समझ आया, जो बीज उसने बोया था वही काट रहा है। बुद्ध, कर्म की परछाई हमेशा हमारे साथ चलती है। दिन में दिखे या न दिखे, वह अस्तित्व में रहती है। इसलिए सजग रहो। जो परछाई तुम दूसरों के लिए बनाते हो, वही लौटकर तुम्हारे ऊपर पड़ती है। शिष्य मौन हो जाते हैं, जैसे भीतर कुछ हलचल हो रही हो। कर्म केवल कर्म नहीं होता, उसमें हमारी नियत जुड़ी होती है। बीज अगर आम का है पर उसे जलाने की नियत से बोया जाए तो वह फल नहीं देगा, आग देगा। एक शिष्य उत्सुकता से पूछता है, भगवान, अगर हम अच्छा कार्य करें लेकिन मन में अहंकार हो तो उसका फल क्या होगा? बुद्ध हल्की मुस्कान के साथ, तब वह पुण्य भी बंधन बन जाता है। कर्म को शुद्ध तभी माना जाता है जब वह स्वार्थरहित हो। जैसे नदियां बहती हैं बिना यह सोचे कि किसे जल देना है, वैसा ही होना चाहिए हमारे कर्म। वो एक कथा सुनाते हैं। एक व्यापारी प्रतिदिन मंदिर में दान करता था, पर लोगों से प्रशंसा की अपेक्षा करता था। एक दिन उसके दान की थाली मंदिर के द्वार से गिर गई और कोई लेने न आया। तब उसे समझ आया, दान का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में है। बुद्ध, नियत ही कर्म को अर्थ देती है। जैसे दीपक में बाती हो पर तेल ही न हो, वह जल नहीं सकता। वैसे ही बिना शुभ नियत के कर्म निष्फल हो जाता है। शिष्य चुप हो जाते हैं, जैसे उन्होंने मन में अपनी नियत का परीक्षण शुरू कर दिया हो। हर कर्म का फल एक विशेष समय पर आता है, ठीक उस बीज की तरह जो मौसम आने पर ही अंकुरित होता है। एक युवा शिष्य पूछता है, भगवान, यदि हम आज ही कोई गलत कर्म करें तो उसका फल तुरंत क्यों नहीं आता? बुद्ध, समय ही उस पाठशाला का नाम है जहां कर्म पढ़ाता है। कुछ फल तुरंत आते हैं ताकि हम सीखें, और कुछ विलंब से ताकि हम भ्रमित न हो कि हम बच गए। वो एक कथा कहते हैं, एक व्यक्ति ने व्यापार में धूर्तता दिखाई।
वर्षों तक वह सफल रहा, पर एक दिन उसके अपवित्र तरीकों के कारण सारा धन चला गया। लोग उसे विश्वासघाती कहने लगे। उसी दिन उसने जाना, समय ने हिसाब चुकाया। बुद्ध कर्म और समय मिलकर निर्णय करते हैं कि फल कब आएगा। इसलिए अपने कर्मों को ऐसे निभाओ जैसे वह आज ही लौट कर आएंगे, और अपनी नियत को ऐसा बनाओ कि वह कभी भी आए, तुम उन्हें शांति से स्वीकार सको। शिष्य मौन हैं। कुछ की आंखें बंद हैं, जैसे उन्होंने अपने जीवन के क्षणों को समय की कसौटी पर तौलना शुरू कर दिया हो। एक शिष्य विनम्रता से पूछता है, भगवान, यदि किसी के कर्मों का फल इस जन्म में नहीं आता तो क्या वह अगला जन्म प्रभावित करता है? बुद्ध, जीवन एक यात्रा है, एक जन्म से दूसरे तक। आत्मा वह राही है जो अपने साथ कर्मों की पोटली लिए चलता है। जो कर्म अधूरे रह जाते हैं वे अगले जन्म में राह बनाते हैं। वह एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक किसान जीवन भर मेहनत करता रहा, दूसरों की सहायता की, पर अंत समय में बीमार पड़ा और अकेला मरा। उसके परिवार ने भी उसकी सुध नहीं ली, पर अगले जन्म में वह एक ऐसे परिवार में जन्मा जहां सेवा और प्रेम की गूंज थी। उस जीवन में उसे बिना मांगे वो सब मिला जो पिछले जन्म में त्याग दिया था। बुद्ध, पुनर्जन्म केवल शरीर का नहीं, कर्मों की परीक्षा का भी एक और अवसर है। यह ईश्वर की दया है कि वह हमें सुधरने का दूसरा, तीसरा, चौथा अवसर देता है। लेकिन याद रखो, हर जन्म में वही बीज बोने का अवसर नहीं मिलता। शिष्य ध्यान में खो जाते हैं। वे अब अपने अगले जन्म की नहीं, इस जीवन के कर्मों की दिशा को लेकर जागरूक हो गए हैं। एक वरिष्ठ शिष्य पूछता है, भगवान, आपने बताया कि हर कर्म फल देता है, लेकिन वो फल कौन तय करता है और किस समय पर? बुद्ध, धैर्यपूर्वक कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। इन तीनों की लहरों से ही हमारा जीवन सागर रूप में बहता है। संचित कर्म, ये वे कर्म हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी बचा है। वो किसी अनदेखे कोने में नहीं गए, वे इंतजार कर रहे हैं, जैसे बूंदें जो बादल बनकर वर्षा बनने को तैयार हैं। प्रारब्ध कर्म, ये वही संचित कर्म हैं जिनका फल इस जन्म में भोगना तय है। जैसे कोई बीज जो अंकुरित हो चुका हो, उसे रोक नहीं सकते। तुम्हारा जन्म, शरीर, परिवार, ये सब प्रारब्ध के उदाहरण हैं। क्रियामान कर्म, ये वे कर्म हैं जो तुम इस पल कर रहे हो, बोलना, सोचना, करना। यहीं से भविष्य का प्रारब्ध बनता है। यही तुम्हारे पास सबसे अधिक स्वतंत्रता है। यही तुम्हारे परिवर्तन का साधन है। बुद्ध एक दृश्य का उदाहरण देते हैं। कल्पना करो, एक तीर पहले ही छोड़ा जा चुका है। प्रारब्ध, कुछ तीर अब भी तरकश में हैं। संचित, पर जो तीर तुम अभी छोड़ोगे वह तुम्हारे वर्तमान की शक्ति है। क्रियामान, सही लक्ष्य से छोड़ा गया तीर भविष्य को बदल सकता है। शिष्य इस ज्ञान से अचंभित हो जाते हैं। उन्हें अब समझ आता है कि कर्म केवल भाग्य नहीं बल्कि चेतना है। एक नवयुवक शिष्य प्रश्न करता है, भगवान, क्या बार बार एक जैसे कर्म करने से वह हमारी आदत बन जाती है? और आदत क्या हमारा स्वभाव बनती है? बुद्ध हल्की मुस्कान के साथ, हाँ बिल्कुल। जैसे नदी की धार एक ही मार्ग पर बहते बहते घाट बना देती है, वैसे ही बार बार किए गए कर्म, चाहे शुभ हो या अशुभ, हमारे भीतर स्थायी रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम स्वभाव कहते हैं। फिर बुद्ध एक उदाहरण देते हैं। एक बालक प्रतिदिन झूठ बोलता रहा, पहले डरते हुए, फिर सहज होकर। समय के साथ उसे झूठ में दोष न दिखा। बड़े होने पर वह झूठ ही उसका स्वभाव बन गया, इतना कि सत्य उसे असुविधाजनक लगने लगा। बुद्ध, कर्म बीज हैं, परंतु जब वे बार बार बोए जाते हैं वे वृक्ष बनते हैं, और वही वृक्ष छाया देते हैं या कांटे। तुम्हारा स्वभाव उसी छाया या कांटे का नाम है। जो व्यक्ति बार बार क्षमा करता है वह क्षमा को स्वाभाविक रूप से जीने लगता है, और जो बार बार क्रोध करता है उसे क्षमा कृत्रिम लगती है।
इसलिए सजग रहो, तुम्हारे आज के कर्म कल का स्वभाव बन जाते हैं। शिष्य अब न केवल कर्म बल्कि अपनी आदतों को भी आत्मदर्शी दृष्टि से देखने लगते हैं। एक शिष्य पूछता है, भगवान, कभी कभी कोई हमें पहली बार मिलकर भी अपना सा लगता है और कुछ वर्षों से साथ होने वाले भी अजनबी लगते हैं। ऐसा क्यों? बुद्ध धीर स्वर में, संबंध जन्मों के नहीं, कर्मों के धागों से बंधे होते हैं। जब कोई आत्मा हमें तुरंत प्रिय लगती है तो समझो पूर्व जन्म में उस आत्मा से कोई शुभ बंधन रहा है। हर संपर्क, हर परिचय एक कर्म का परिणाम है। कुछ संबंध कर्ज चुकाने आए हैं, कुछ पाठ सिखाने और कुछ हमारे विकास के लिए आए हैं। बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक स्त्री को उसका पुत्र बचपन से ही अजीब लगता था। वह माँ से चिढ़ता, उसे अपशब्द कहता, जबकि माँ उसे स्नेह से पालती रही। वृद्धावस्था में उस माँ ने ध्यान किया और उसका अंतःकरण बोला, यह पूर्व जन्म में उसका शत्रु था जिसे इस जन्म में उसका पुत्र बनकर कर्ज चुकाना है। बुद्ध, संबंधों की डोर बहुत महीन होती है। केवल यही जीवन नहीं, अनेक जन्मों की यात्राएं उसमें उलझी होती हैं। इसलिए जिनसे तुम्हारा संघर्ष हो उनके प्रति क्रोध नहीं, करुणा रखो, क्योंकि संभव है वह तुम्हारे किसी पुराने कर्म का उत्तरदाता हो। शिष्य विचारमग्न हो जाते हैं, जैसे अपने आसपास के रिश्तों को पुनः नए दृष्टिकोण से देखने लगे हों। एक शिष्य कहता है, भगवान, यदि कोई व्यक्ति बड़े कार्य नहीं कर सकता, जैसे दान देना, बड़े यज्ञ करना या प्रवचन देना, तो क्या उसके छोटे छोटे कर्म कोई महत्व रखते हैं? बुद्ध, कभी कभी सबसे गहरी छाप वो हल्की उंगली छोड़ जाती है जो किसी के आंसू पोंछती है। बड़े कार्य दिखते हैं, छोटे कर्म टिकते हैं। एक मुस्कान देना, भूखे को एक रोटी देना, थके को एक सहारा देना, ये सब क्षणभंगुर लगते हैं पर किसी की आत्मा को स्पर्श कर जाते हैं। फिर बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक स्त्री प्रतिदिन मंदिर जाते समय रास्ते में पड़े पत्थरों को हटा देती थी ताकि कोई ठोकर न खाए। एक दिन एक अजनबी यात्री आया और उसने उस स्त्री को आशीर्वाद दिया, क्योंकि वही मार्ग सहज होकर उसे उसके गंतव्य तक ले गया। न वह जानती थी कौन आया, न अजनबी जानता था किसने मदद की, पर कर्म अपना फल दे चुका था। बुद्ध, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा कार्य छोटा है। एक बूंद बूंद भरकर ही घड़ा भरता है और जब समय आता है वही बूंद किसी की प्यास बुझा जाती है। शिष्य अब अपने दैनिक कार्यों को भी नए दृष्टिकोण से देखने लगे, जैसे हर क्रिया एक पूजा हो। एक शिष्य जिज्ञासु होकर पूछता है, भगवान, यदि हम केवल किसी के बारे में सोचें, न कुछ कहें न करें, तो क्या वह भी कर्म होता है? बुद्ध, बिल्कुल। मन ही तो कर्म की पहली भूमि है। हर विचार एक बीज है, कुछ बीज भीतर रह जाते हैं और धीरे धीरे स्वभाव बन जाते हैं और कुछ बाहर आकर कार्य बनते हैं। जब तुम किसी के प्रति घृणा सोचते हो, वह केवल मन में है, पर वह विचार तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा व्यवहार और कभी कभी तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करता है। फिर बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता, पर मन में ईर्ष्या का बीज था। वह सोचता कि उसका पड़ोसी क्यों अधिक सफल है। उसने कभी कुछ बुरा नहीं कहा, पर उसकी शांति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। उसके भीतर ईर्ष्या का विचार एक छाया की तरह फैल गया और अंततः उसके कर्मों को भी प्रभावित करने लगा। बुद्ध, मन से उठे विचार यदि बार बार आते हैं तो वे कर्म की दिशा तय करते हैं। इसलिए सजगता से सोचना भी तप है। शुभ विचारों को पालो, क्योंकि वही भविष्य के कर्म बनेंगे। शिष्य अब केवल अपने कार्य ही नहीं, अपने विचारों की भी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। एक शिष्य पूछता है, भगवान, आपने कहा कि विचार भी कर्म हैं, लेकिन क्या हमारे बोल और शरीर से किए गए कर्म अलग होते हैं? बुद्ध, कर्म 3 मार्गों से होता है: मन सोचना, वचन बोलना और शरीर कार्य करना। ये तीनों हमारे जीवन की त्रिवेणी हैं और इनसे ही हमारा पथ निर्मित होता है। मन का कर्म, तुम जो सोचते हो, ईर्ष्या, करुणा,
द्वेष या प्रेम, वह तुम्हारे भीतर ऊर्जा बनकर उठती है। अगर लगातार नकारात्मक विचार सोचते हो तो वह तुम्हारे स्वभाव और जीवन को ग्रसित कर लेते हैं। वचन का कर्म, बोलना केवल ध्वनि नहीं, एक कंपन है जो सामने वाले के अंतःकरण तक पहुंचता है। एक शब्द किसी का जीवन बदल सकता है और एक कटु वाक्य किसी की आशा नष्ट कर सकता है। इसलिए वाणी में सत्य, हित और प्रेम होना चाहिए। शरीर का कर्म, यह सबसे प्रत्यक्ष कर्म है जो संसार देखता है। पर यदि मन और वचन शुद्ध न हो तो शारीरिक कर्म मात्र अभिनय बन जाते हैं। एक भूखे को रोटी देना महान है, पर यदि मन में घृणा है तो वह दान नहीं, दंभ बन जाता है। बुद्ध, इन तीनों को संतुलन में रखो। जो सोचो वह शुभ हो, जो बोलो वह मधुर हो, जो करो वह निर्मल हो। यही समय कर्म है और यही मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग। शिष्य अपने भीतर झांकने लगते हैं जैसे वे पहली बार अपने ही मन, वचन और कर्मों की गहराई से पहचान कर रहे हों। एक शिष्य प्रश्न करता है, भगवन, यदि हर कर्म बंधन है तो फिर मुक्ति कैसे संभव है? क्या हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए? बुद्ध, मुक्ति कर्म छोड़ने में नहीं, कर्म से चिपकाव छोड़ने में है। जब हम फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करते हैं तब वह बंधन नहीं, साधना बन जाता है। जैसे कमल की पत्ती पर जल की बूंद ठहरती नहीं, वैसे ही ज्ञानी आत्मा कर्म में संलग्न होती है पर उसमें लिप्त नहीं होती। फिर बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक सन्यासी तपस्या करता, पर मन में यह आकांक्षा थी कि लोग उसे पूजें। वहीं एक गृहस्थ प्रेम पूर्वक बिना दिखावे के भूखों को भोजन देता था। अंततः जिसने त्याग किया वह नहीं, जिसने सच्चे भाव से कर्म किया वह आत्मा शुद्ध हुई। बुद्ध, कर्म करना हमारा धर्म है, पर अहम भाव से मुक्त होकर करना, यही मोक्ष का मार्ग है। जब तुम यह समझ जाओ कि मैं करता नहीं, केवल माध्यम हूँ, तब कर्म बंधन नहीं बनता। तब जीवन की नदी बहती है, शांत, निर्मल, मुक्त। शिष्य गहरे मौन में डूब जाते हैं, ऐसा मौन जो प्रश्न नहीं, उत्तर बन जाता है। एक जिज्ञासु शिष्य प्रश्न करता है, भगवन, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और हमें गर्व होता है तो क्या वह भी बंधन बन जाता है? बुद्ध, कर्म के साथ जुड़ा अहंकार वह सूक्ष्म जाल है जो आत्मा को बांधता है। जब हम कहते हैं मैंने किया, मेरे बिना ये न होता, तब हम उस ऊर्जा को अपने भीतर बंद कर देते हैं और यही बंधन की शुरुआत होती है। सज्जन व्यक्ति फल की इच्छा से नहीं, करुणा से कर्म करता है और करुणावान व्यक्ति अपने कर्म को अपने नाम से नहीं, ब्रह्मा से जोड़कर देखता है। बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक साधु लोगों की सेवा करता और कहता, मैं ही सबका भला करता हूँ। समय के साथ वह कड़वा और अधीर हो गया, क्योंकि जब उसे आदर न मिला वह पीड़ित हो गया। उसी आश्रम में एक गृहस्थ चुपचाप झाड़ू लगाता और कहता, मुझे तो बस सेवा करनी है। वही गृहस्थ लोगों का प्रिय बन गया, क्योंकि उसमें कर्म था, अहंकार नहीं। बुद्ध, अहंकार चुपचाप तुम्हारे पुण्य को छीन लेता है, जैसे दीमक लकड़ी को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। तुम जितना कम बोलोगे मैं, उतना ही कर्म फलदायी होगा। शिष्य मौन हो जाते हैं, कुछ अपनी स्मृतियों में जाकर देखते हैं कि उन्होंने मैं के नाम पर क्या क्या जोड़ लिया। वह कहता है, भगवन, किसी ने हमें बहुत दुख दिया हो, क्या उसे क्षमा करना भी कोई कर्म है? क्या ऐसा करने से उसका बुरा कर्म समाप्त हो जाता है? बुद्ध, क्षमा उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए शुद्धि है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उस बंधन को तोड़ते हो जो तुम्हारे कर्म को उस व्यक्ति के कर्म से जोड़े हुए था। घृणा का प्रत्युत्तर घृणा से देने से दो बंधन बनते हैं, क्षमा करने से कर्म की श्रृंखला यहीं समाप्त हो जाती है। फिर बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक व्यक्ति पर उसके पड़ोसी ने झूठा आरोप लगाया। वर्षों तक वह मन में क्रोध पाले रहा, लेकिन जब उसने क्षमा की भावना से उसे मुक्त किया तो वह स्वयं मुक्त हो गया, रोग भी गया, मन भी हल्का हुआ।
उस क्षण उसने पहली बार सच्ची शांति का अनुभव किया। बुद्ध, क्षमा कोई कमजोरी नहीं, वह आत्मा की विजय है। जो अपने भीतर दूसरों के कर्मों के कांटे निकाल सके, वही वास्तव में स्वतंत्र है। और जब आत्मा मुक्त होती है तो पुराने कर्म भी शांति से समाप्त होने लगते हैं। शिष्य अब केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी क्षमा करने की दिशा में सोचने लगते हैं। एक मौन उदय होने लगता है। एक शिष्य धीरे से पूछता है, भगवान, जब हम अपने जीवन में कुछ गलत करते हैं तो उसका पछतावा होता है, क्या सिर्फ पछताना ही काफी है? बुद्ध, पछतावा यदि केवल ग्लानि बन जाए तो वह बंधन है, लेकिन यदि वह आत्मस्वीकृति में बदले तो वह मोक्ष का द्वार बन जाता है। कई लोग अपने कर्मों से भागते हैं, उन्हें नकारते हैं, पर जब तक तुम स्वयं अपने कर्मों का दर्पण नहीं देखोगे तब तक तुम उनसे ऊपर नहीं उठ सकते। बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक व्यक्ति जीवन में कई अनुचित कार्य करता रहा, धोखा, छल, दंभ। पर एक दिन वह बुद्ध का प्रवचन सुनते हुए रो पड़ा। उसने अपने किए कर्मों को पूरी ईमानदारी से स्वीकारा और उसी क्षण से उसने जीवन की दिशा बदल दी। वही आत्मस्वीकृति उसका पहला शुद्ध कर्म बना। बुद्ध, स्वीकार करना दुर्बलता नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता है। जो अपने दोष देख लेता है वही उन्हें सुधार सकता है। जैसे रात के अंधेरे को स्वीकार करने पर ही दीपक जलाने का भाव आता है, वैसे ही आत्मस्वीकृति से ही प्रकाश उपजता है। शिष्य मौन हो जाते हैं। यह मौन अब ग्लानि का नहीं, उद्घाटन का होता है। एक शिष्य प्रश्न करता है, भगवान, जब हम कर्म करते हैं तो क्या उसका प्रभाव केवल हम पर ही पड़ता है या वह संसार के संतुलन को भी प्रभावित करता है? बुद्ध, हर कर्म एक तरंग है, वह केवल तुम्हें नहीं, उस जल को भी प्रभावित करता है जिसमें तुम खड़े हो। तुम्हारे कर्म न केवल तुम्हारे भविष्य को आकार देते हैं, बल्कि समाज और प्रकृति के संतुलन में भी भागीदार होते हैं। यदि तुम असत्य बोलते हो तो वह केवल तुम्हारी आत्मा को नहीं, उस समाज की बुनियाद को भी कमजोर करता है जो सत्य पर टिका है। और यदि तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तो वह करुणा पूरे जगत की ऊष्मा बढ़ा देती है। फिर बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक किसान जंगल काटकर अपना खेत बढ़ाना चाहता था। वह सफल तो हुआ, पर बरसात कम होने लगी, पक्षी दूर चले गए और अंततः उसकी उपज भी कम हो गई। तब उसने समझा, अपने स्वार्थ के कर्म से उसने केवल अपना ही नहीं, पूरे तंत्र का संतुलन बिगाड़ा। बुद्ध, कर्म केवल मैं से नहीं, हमसे जुड़ा होता है। हर कार्य, हर सोच या तो इस जगत में संतुलन जोड़ती है या उसे डिगा देती है। इसलिए सजग बनो कि तुम्हारी एक क्रिया किस किस की दशा को छू सकती है। शिष्य अब अपने कर्मों को केवल निजी नहीं, सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में देखने लगते हैं। एक नई दृष्टि जागती है। एक युवा शिष्य उदास स्वर में पूछता है, भगवान, जब कोई दुख आता है तो मन विद्रोह करता है। क्यों हमें वही झेलना पड़ता है जो हमने कभी समझे बिना किया? क्या यह अन्याय नहीं? बुद्ध, दुख विरोध मांगता है, पर शांति स्वीकार करने से आती है। जब तुम जल को मुट्ठी में पकड़ना चाहो, वह बह जाता है, पर जब तुम हथेली खोल दो, वह ठहरता है। कर्म के फल को जब हम विरोध से देखते हैं तो हम पीड़ा को बढ़ा देते हैं, पर जब हम कहें यह मेरा ही बीज है, तो वही कर्म शिक्षा बन जाता है। बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक वृद्ध किसान की फसल लगातार 3 वर्षों से नष्ट हो रही थी। उसने पहले देवताओं को दोष दिया, फिर अपने भाग्य को, पर एक दिन वह थककर चुप हो गया और बोला, जैसा भी हो, अब मैं जो होगा उसे प्रेम से देखूंगा। उसी वर्ष वर्षा समय पर हुई, बीज फले और उसका जीवन बदला नहीं, उसका दृष्टिकोण बदला। बुद्ध, कर्म विरोध से कठोर होता है, स्वीकार से मृदु होता है। जब तुम अपने कष्ट को समझने की दृष्टि से देखोगे, वही कष्ट साधना बन जाएगा और साधना मोक्ष का मार्ग बनाती है। शिष्य अब केवल शांति की आशा नहीं करते,
बल्कि उसके लिए अंदरूनी तैयारी शुरू कर देते हैं, एक मौन स्वीकृति के साथ। वह धीरे से कहता है, भगवान, मृत्यु का विचार हमें भयभीत करता है। क्या मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है? और क्या कर्म वहीं रुक जाते हैं? बुद्ध, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल यात्रा का पड़ाव है। जैसे रात दिन का अंत नहीं, बल्कि अगली सुबह की भूमिका है, वैसे ही मृत्यु आत्मा का विश्राम है, कर्मों का समेकन है। जब शरीर गिरता है, तब आत्मा अपने साथ कर्मों की गठरी लेकर चलती है। जो किया गया, जो छोड़ा गया, जो अधूरा रहा, सब उसके साथ जाता है। फिर बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक राजा मृत्यु शैया पर था। उसके पास धन, सैनिक, गहने थे, पर उसकी आंखों में भय था। दूसरी ओर एक साधारण गृहस्थ जो सच्चाई और सेवा में जीवन जिया, उसकी मृत्यु शांत थी। दोनों अपने अपने कर्मों का बोझ लेकर जा रहे थे, एक भारी, एक हल्का। बुद्ध, मृत्यु केवल देह का अंत है, कर्म की प्रक्रिया का नहीं। यही कारण है कि हर सांस चेतना से जियो, ताकि जब वह अंतिम श्वास आए तो तुम उससे लड़ो नहीं, बल्कि उसे साथी की तरह गले लगा सको। शिष्य अब मृत्यु को अंत नहीं, अवसर की तरह देखने लगते हैं, जीवन को और गहराई से जीने के लिए। एक शिष्य जिज्ञासु भाव से पूछता है, भगवान, कुछ घटनाएं जीवन में बार बार क्यों घटती हैं? जैसे हम एक ही तरह के दुख या भ्रम में फंसते जाते हैं, क्या यह भी कर्म का खेल है? बुद्ध, जब कोई पाठ हम नहीं सीखते तो जीवन उसे दोहराता है बार बार। ये पुनरावृत्ति तुम्हारी आत्मा को उसी मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां तुमने जागना टाल दिया था। कर्म का चक्र सीधा नहीं, गोलाकार होता है। जब तक तुम उसका केंद्र नहीं देख लेते, वह घूमता रहेगा। फिर बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक व्यापारी हर बार साझेदारी में ठगा जाता था। हर बार वह कहता, दूसरे खराब हैं। पर जब चौथी बार वही अनुभव हुआ, तब उसने अपने भीतर देखा, हर बार वह लोभ में अंधा हो जाता था, बिना परीक्षण के विश्वास कर लेता था। उस दिन से उसका चक्र टूट गया। बुद्ध, पुनरावृत्ति केवल दंड नहीं, अवसर है। जब तुम देखो कि कोई अनुभव बार बार लौट रहा है, तो समझो कर्म तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। अगर सीख लोगे, वह रुक जाएगा। अगर नहीं, वह भटका देगा। शिष्य अब अपने जीवन की आवृत्तियों को केवल घटना नहीं, संकेत मानने लगते हैं। बदलाव की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी होती है। भगवान, यदि हमें अपने कर्मों का फल मिलना ही है, तो फिर विवेक का क्या महत्व है? क्या हमारे पास कुछ भी बदलने की शक्ति है? बुद्ध, विवेक वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार में दिशा दिखाता है। कर्म के बीज तो बोए ही जाते हैं, पर विवेक यह तय करता है कि कौन से बीज बोए जाएं और कब रोके जाएं। अगर कर्म गाड़ी है, तो विवेक उसका सारथी है। यदि गाड़ी को छोड़ दिया जाए, तो वह किसी भी दिशा में दौड़ सकती है, पर विवेक उसे धर्म, करुणा और शांति की ओर मोड़ता है। बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक युवक बहुत तेज बुद्धि का था, लेकिन स्वभाव में अभिमान था। जब उसे अवसर मिला दूसरों को नीचा दिखाने का, वह नहीं चुका। पर एक दिन जब उसने किसी वृद्ध को रोते देखा और जाना कि उसके कटु वचनों ने उसे आहत किया, तभी उसमें जागा विवेक। उसने माफी मांगी और उसी क्षण उसका जीवन पलटा। बुद्ध, विवेक वह क्षण है जब आत्मा पूछती है, क्या यह उचित है? और जब तुम उस प्रश्न के उत्तर में सत्य को चुनते हो, वही क्षण नया कर्म बन जाता है। शिष्य अब अपने प्रत्येक निर्णय को एक दर्पण की तरह देखने लगते हैं, विवेक का दर्पण जो उन्हें उनके कर्मों से पहले ही झांकने देता है। वह कहता है, भगवान, यदि इच्छाएं ही कर्म को जन्म देती हैं, तो क्या इच्छा करना भी दोष है? बुद्ध, इच्छा स्वयं दोष नहीं, वह तो जीवन की चिंगारी है। पर जब इच्छा आसक्ति बन जाती है, जब वह नियंत्रण नहीं, दास्तां का रूप ले लेती है, तब वही इच्छा कर्म के बंधन की जड़ बनती है। जैसे अग्नि भोजन को पकाती है, पर नियंत्रण से बाहर हो तो सब जला भी देती है, वैसे ही इच्छा सीमित हो तो प्रेरणा है, असीम हो तो भ्रम। बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं।
एक बालक को सुंदर रथ की इच्छा हुई। वह दिन रात उसी की कल्पना करता और हर प्रयास उसी के लिए करता। जब रथ मिला तब उसकी इच्छा घोड़े पर चली गई, और जब वह भी मिला तो उसे और कुछ चाहिए था। अंततः वह थक गया पर तृप्त नहीं हुआ। बुद्ध, इच्छा से कर्म जन्मता है और कर्म से फिर नई इच्छा। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा कहे अब मैं केवल जागरूक होकर कर्म करूंगा, इच्छा से नहीं, करुणा से। जहाँ करुणा हो वहाँ इच्छा सेवा बनती है, जहाँ लोभ हो वहाँ इच्छा बंधन बनती है। शिष्य अब अपनी इच्छाओं को साध्य नहीं, साधन की दृष्टि से देखने लगते हैं, एक नई स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए। एक शिष्य श्रद्धा से पूछता है, भगवान, यदि हम कर्म करें भी और फल की इच्छा न करें तो क्या वह योग बन जाता है? क्या यही सच्चा मार्ग है? बुद्ध, जब कर्म को समर्पण के साथ किया जाए और उसका फल चाहे जैसा हो उसे संभाव से स्वीकार किया जाए, वहीं योग जन्म लेता है। यह केवल योगासन नहीं बल्कि जीवन की वह स्थिति है जहां मन न प्रतिक्रिया करता है, न द्वेष, कर्म में लिप्त रहकर भी आसक्ति से मुक्त रहना, यही योग है। बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन नदी किनारे मिट्टी के दीपक बनाता और उन्हें जलाकर बहा देता। किसी ने पूछा, तुम्हारा श्रम व्यर्थ नहीं जाता? उसने कहा, नदी चाहे बहा ले जाए या लौ बुझा दे, मेरा कार्य केवल दीपक बनाना है। मुझे दीपक बनाना आनंद देता है। वही योगी था जो कर्म करता था पर फल में नहीं उलझता। बुद्ध, जब तुम्हारा मन प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि, सफलता और विफलता, इन द्वंद्वों से परे हो जाए, तब तुम्हारा कर्म भी पूजा बन जाता है। यही है समत्व योग उच्यते। शिष्य अब अपने जीवन को साधना की तरह देखने लगते हैं, न भाग्य से बंधा हुआ, न इच्छाओं से, बल्कि कर्म की शुद्ध धारा से बहता हुआ। एक शिष्य प्रश्न करता है, भगवान, हम सत्कर्म करते हैं फिर भी फल में देर होती है। कभी कभी विश्वास डगमगा जाता है। क्या धैर्य भी कोई कर्म है? बुद्ध, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, एक सजग अभ्यास है। जैसे बीज को बोने के बाद प्रतिदिन सींचा जाता है पर फल ऋतु आने पर ही आता है, वैसे ही धैर्य कर्म के फल तक की पुलिया है। जो धैर्य रखता है वह केवल समय नहीं काटता, वह भीतर विश्वास की मशाल जलाए रखता है। बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक स्त्री प्रतिदिन नदी किनारे बैठकर अपने पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा करती थी जो युद्ध में गया था। लोग कहते वह अब नहीं आएगा, पर वह उत्तर देती, मैं अपने स्नेह पर संदेह नहीं कर सकती। वर्षों बाद पुत्र लौटा। माँ वृद्ध हो चुकी थी पर उसकी आंखों की चमक धैर्य की जीत का प्रमाण थी। बुद्ध, धैर्य किसी भी कर्म को गहराई देता है, जैसे स्थिर जल में आकाश साफ दिखता है। यदि फल मिलने में देर हो रही है तो समझो वह पक रहा है। पकने दो बिना अधीर हुए। कच्चा फल मीठा नहीं होता। शिष्य अब प्रतीक्षा को कमजोरी नहीं, तपस्या समझने लगते हैं, एक ऐसा तप जिसमें आत्मा समय के साथ साथ स्वयं भी पकती है। वह कहता है, भगवान, क्या हर कार्य करना आवश्यक है? कभी कभी मन कहता है कि कुछ छोड़ देना ही ठीक है। क्या त्याग भी कर्म है? बुद्ध, जो छोड़ने का निर्णय विवेक और करुणा से लिया जाए वही त्याग कहलाता है, और ऐसा त्याग कर्म की उच्चतम अवस्था बन जाता है। यदि तुम किसी कार्य को केवल डर या आलस्य में छोड़ते हो तो वह पलायन है, पर यदि तुम उसे इसलिए छोड़ते हो क्योंकि वह अब तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी नहीं, तो वह त्याग है, और वही तुम्हारी चेतना को ऊंचाई देता है। बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक योद्धा जिसने वर्षों तक रणभूमि में वीरता दिखाई, एक दिन युद्ध से लौट आया और कहा, अब मेरा अस्त्र छोड़ना मेरा धर्म है, क्योंकि अब मेरा हाथ जीवन की रक्षा के लिए उठना चाहता है, न कि उसे नष्ट करने के लिए। वही त्याग था जिसने उसे शांतिपथ पर मोड़ा। बुद्ध, त्याग वह दीपक है जो भीतर की अंधेरी गुफा को प्रकाशित करता है।
पर वह तब ही जलता है जब तुम स्वयं निर्णय करते हो, न कि संसार के भय से। शिष्य अब अपनी जीवन चेतना से जुड़कर सोचने लगते हैं कि क्या उनके किसी कर्म का त्याग किसी और के लिए प्रकाश बन सकता है। एक शिष्य अनुरोध करता है, भगवन, जब हम कोई श्रेष्ठ पथ चुनते हैं तो बीच में बाधाएं आती हैं, तब संकल्प डगमगाता है। क्या संकल्प भी कोई कर्म है? बुद्ध, संकल्प केवल विचार नहीं, उस बीज की तरह है जो सारे कर्मों की जड़ बनता है। जैसा संकल्प होगा वैसा ही जीवन आकार लेगा। संकल्प यदि शुद्ध हो तो बाधाएं तुम्हें रोक नहीं पाती, वे तुम्हें परिष्कृत करती हैं। कर्म वह वृत्त है जो बाहर दिखाई देता है, संकल्प वह केंद्र है जहां से सब कुछ आरंभ होता है। बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक युवक ने प्रण किया कि वह सत्य बोलेगा चाहे कुछ भी हो। पहले पहले उसे तिरस्कार मिला, फिर लोग उससे दूरी बनाने लगे, लेकिन उसने संकल्प नहीं छोड़ा। वर्षों बाद जब किसी को एक सच्चे साक्षी की आवश्यकता थी, उसी युवक को बुलाया गया। उसका संकल्प ही उसका सबसे बड़ा परिचय बन गया। बुद्ध, जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने संकल्प को स्मरण करता है वह जीवन की दिशा नहीं खोता, और जो कर्म बिना संकल्प के होता है वह लहर जैसा है जो थोड़ी देर बाद किनारे से टकराकर मिट जाता है। शिष्य अब अपने भीतर झांकने लगते हैं, ये सोचते हुए कि उनके जीवन का संकल्प क्या है और क्या उनके कर्म उस संकल्प से मेल खा रहे हैं। एक शिष्य आहत स्वर में पूछता है, भगवन, हम जो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते फिर भी जीवन में दुख क्यों आता है? क्या यह अन्याय नहीं? बुद्ध, धैर्यपूर्वक, दुख केवल दंड नहीं, दर्पण है। यह दर्शाता है कि आत्मा ने कहीं कोई अज्ञानता बरती है, इस जन्म में या किसी पूर्व जन्म में, और जब वह दुख आता है तो वह केवल चोट नहीं देता, वह हमें भीतर से जगाता भी है। कभी कभी आत्मा वही सीखने लौटती है जो वह पहले अधूरी छोड़ आई थी, और दुख ही उसका शिक्षक बनता है। फिर बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक महिला जीवन भर दूसरों की सेवा करती रही, पर पति और संतान से उसे केवल उपेक्षा मिली। एक दिन किसी ने पूछा, क्या तुम्हें दुख नहीं होता? उसने कहा, हाँ होता है, पर इसी दुख ने मुझे सिखाया कि मुझे संसार से नहीं स्वयं से प्रेम करना है। उस दिन वह रोई, पर पहली बार हल्की होकर। बुद्ध, दुख जीवन का शत्रु नहीं, वह करुणा का द्वार है। जब तुम उससे भागते हो वह पीछा करता है, पर जब तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछते हो क्या सिखाना है, तब वह गुरु बन जाता है। शिष्य अब दुख को मिटाने का नहीं, समझने का प्रयत्न करते हैं, जैसे जीवन का वह पहेली का टुकड़ा हो जिसे स्वीकार कर ही पूरा चित्र स्पष्ट हो। एक शांत स्वभाव का शिष्य मुस्कुराते हुए पूछता है, भगवन, आपके शब्दों में इतनी सरलता है और फिर भी वे जीवन बदल देते हैं। क्या जीवन वास्तव में इतना सरल हो सकता है? बुद्ध, जीवन सरल था, हमने उसे कठिन बना दिया। कर्म भी सहज था, हमने उसे इच्छाओं, अपेक्षाओं और मैं के बोझ से जटिल कर दिया। जब तुम हर कार्य को यही सोचकर करो कि यह आवश्यक है, यही मेरा धर्म है, तब तुम सरल हो जाते हो। और जब तुम सोचो लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या मिलेगा, तब जीवन उलझने लगता है। फिर बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक बालक प्रतिदिन झरने से पानी भरता था। किसी ने पूछा, तुम्हें थकावट नहीं होती? उसने कहा, नहीं, क्योंकि मैं सोचता ही नहीं कि यह बड़ा कार्य है। वही सरलता उसे आनंद देती थी। बुद्ध, जीवन में सरलता तब आती है जब तुम हर कर्म को पूजा समझकर करो और उसका भार उठाना बंद कर दो। जैसे जल बहता है, न किसी दिशा का विरोध करता है, न गति का प्रदर्शन, वैसे ही जीवन बहता है जब तुम स्वीकृति और सादगी को अपनाते हो। शिष्य अब अपने भीतर के शोर को सुनना छोड़ मौन की मिठास को अनुभव करने लगते हैं, जहाँ जीवन जटिल नहीं, शुद्ध और सहज हो जाता है। एक शिष्य श्रद्धा से पूछता है, भगवान, आपने कहा कि कर्म तो करना ही है,
लेकिन हर कर्म में उलझे बिना कैसे जिया जाए? क्या हम कभी कर्म करते हुए भी उनसे परे रह सकते हैं? बुद्ध: हाँ, जब तुम करता नहीं केवल दर्शक बन जाते हो तभी कर्म बंधन नहीं बनता। यही है साक्षी भाव, वह स्थिति जहाँ तुम कर्म करते हो पर उससे जुड़ते नहीं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है पर किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता, वैसे ही जो आत्मा कर्म करते हुए साक्षी बनी रहती है वही मुक्त होती है। बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक महिला खेत में काम करती थी, बच्चे पालती थी, सेवा भी करती थी, पर हर रात्रि ध्यान करती और कहती, मैं माध्यम हूँ, करता नहीं। वर्षों बाद जब उसका शरीर थक गया तब भी उसका मन शांत था, क्योंकि उसने कर्म किए पर कभी उन पर अधिकार नहीं जताया। बुद्ध: साक्षी भाव वह दहलीज है जहाँ से कर्म कर्मयोग बनता है। जब तुम हर अनुभव को देखो, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, और केवल साक्षी बनो, तब तुम उनके पर होते हो, अंदर नहीं। शिष्य अब न केवल कर्म करने के लिए जागरूक होते हैं बल्कि यह भी समझने लगते हैं कि हर क्षण एक मंच है और वह आत्मा मंच के दर्शकगण में भी हो सकती है अगर वह साक्षी भाव से जिए। एक शांत शिष्य पूछता है, भगवान, जब हम कर्म करते हैं तो कभी कभी अभिमान आता है कि हमने किसी की सहायता की, कोई बड़ा कार्य किया। क्या हमें गर्व होना चाहिए? बुद्ध: गर्व से कर्म बोझ बनता है और कृतज्ञता से प्रसाद। जब तुम यह समझते हो कि किसी की सहायता करना अवसर था, तब भीतर कृतज्ञता उपजती है, न कि अहम। कर्म करने की भी अनुमति उसी को मिलती है जिसकी आत्मा तैयार हो। इसलिए हर सेवा, हर सहयोग, हर अवसर एक अनुग्रह है जिसे तुम पा सके। बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक वैद्य दिन रात रोगियों का इलाज करता था, पर हर दिन वह सूरज को देखकर कहता, धन्य हूँ जो किसी के दर्द में हिस्सा ले सका। कभी उसने यह नहीं कहा, मैंने उन्हें बचाया, बल्कि हर बार कहा, मुझे सेवा का मौका मिला। बुद्ध: जब कर्म के बाद भीतर आभार उपजे, न कि मैं का भाव, तब वह कर्म तुम्हें हल्का करता है। कृतज्ञता कर्म को प्रेम से भर देती है। शिष्य अब न केवल दूसरों के प्रति बल्कि जीवन के हर अवसर के प्रति धन्यता अनुभव करने लगते हैं और वही भावना उनके कर्मों को शुद्ध करने लगती है। एक शिष्य धीरे से पूछता है, भगवान, कुछ कर्म बिना शब्दों के होते हैं, न किसी को दिखते हैं, न समझ में आते हैं। क्या वे भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं? बुद्ध: सबसे गहरे कर्म वे होते हैं जो मौन में जन्म लेते हैं, जो क्रिया नहीं स्थिति बनकर जीवन को छूते हैं। अंतः संवाद, आत्मा से आत्मा की बात, वही तो है जहाँ करुणा, क्षमा, प्रेम और तप बिना बोले बहते हैं। जब तुम किसी को बिना कहे क्षमा कर देते हो, जब तुम किसी की पीड़ा को भीतर महसूस करते हो और शांति भेजते हो, वह मौन का कर्म होता है और वही सबसे शुद्ध कर्म बन जाता है। फिर बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक वृद्धा प्रतिदिन मंदिर जाकर किसी से कुछ नहीं कहती थी, केवल घंटी बजाकर लौट आती थी। किसी ने पूछा, तुम मांगा कुछ नहीं करती? उसने कहा, हर बार घंटी में मैं बस कहती हूँ जो दुखी हैं उन्हें शांति मिले। वह घंटी का स्वर ही उसका अंतः संवाद था, न देखा गया न सुना गया, पर उस मौन में संसार समाहित था। बुद्ध: शब्दों के परे जो भाव हैं, वही कर्म के उच्चतम स्वरूप हैं। मौन में किया गया भावमय कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रकृति उसे ग्रहण करती है और समय आने पर वह अनुपम फल बनकर लौटता है। शिष्य अब मौन से डरते नहीं बल्कि उसमें उतरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कर्म केवल हाथों से नहीं, हृदय की गहराइयों से भी होते हैं। एक शिष्य पूछता है, भगवान, क्या प्रार्थना भी कर्म है? जब हम केवल मौन में कुछ मांगते या कहते हैं तो क्या वह जगत को छूती है? बुद्ध: हाँ, प्रार्थना भी एक सूक्ष्म कर्म है, क्योंकि उसमें भी भावना है, संकल्प है और ऊर्जा है। हर भावना, चाहे वह शब्दों में हो या मौन में, जगत में एक तरंग छोड़ती है। जब तुम किसी के लिए शांति की प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे भीतर से उठने वाला करुणा का कंपन ब्रह्मांड को स्पर्श करता है।
फिर बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति प्रतिदिन सूरज की ओर देख कहता, सब जीव सुखी हों। किसी दिन वह बीमार था, पर पड़ोसी ने कहा, आज घर शांत नहीं लग रहा। पूछने पर पता चला प्रार्थना आज नहीं हुई थी। वह वृद्ध कोई मंत्र नहीं पढ़ता था, लेकिन उसका भाव ऊर्जा बनकर पूरे वातावरण में घुल जाता था। बुद्ध जब प्रार्थना केवल मांग नहीं, सत्य भावना बन जाती है, तब वह कर्म से भी आगे होती है। वह तुम्हारी चेतना को विस्तार देती है और जगत में सुकून का एक लहर छोड़ती है। शिष्य अब प्रार्थना को शब्दों या विधियों से नहीं, अपने अस्तित्व से जोड़ने लगते हैं, जहां हृदय ही मंदिर हो जाता है और मौन ही मंत्र। एक शिष्य निवेदन करता है, भगवान, क्या हर कर्म केवल इस जीवन तक सीमित होता है, या कुछ कर्म समय से परे जाकर भी प्रभाव छोड़ते हैं? बुद्ध, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं में नहीं बंधते, वे शाश्वत बन जाते हैं। जैसे किसी दीपक से और दीप जलते चले जाएं, मूल दीपक बुझ भी जाए, पर उसकी लौ अनंत दीपों में जीवित रहती है। जब तुम करुणा से भरे कर्म करते हो या किसी की आत्मा को जागृत कर देते हो, तो वह प्रभाव इस जीवन तक सीमित नहीं रहता, वह चेतना की धारा बन जाता है, कालातीत। फिर बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक महिला ने जीवन भर अनाथ बच्चों को पढ़ाया, उन्हें केवल अक्षर नहीं, जीवन जीना सिखाया। एक दिन वह संसार से चली गई, पर उसके पढ़ाए गए बच्चे सैकड़ों औरों को पढ़ाने लगे। किसी ने उसका नाम भी न सुना, पर उसका कर्म अब भी संसार में जीवित है। जैसे नदी का स्रोत कहीं दूर है, पर जल हर कण में बहता है। बुद्ध, समय सीमित है, पर संकल्प और सेवा की तरंगे समय को पार कर जाती हैं। यह जानकर तुम अपने हर छोटे कार्य को श्रद्धा और प्रेम से करोगे, क्योंकि तुम्हारा एक सच्चा कर्म आने वाले युगों की चेतना को दिशा दे सकता है। शिष्य अब केवल वर्तमान के लिए नहीं, अनंत के प्रति सजग होकर कर्म करने लगते हैं, एक नई गंभीरता और संतुलन के साथ। एक युवा शिष्य गंभीर स्वर में पूछता है, भगवान, जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा कहाँ जाती है? क्या उसके कर्म ही उसकी दिशा तय करते हैं? बुद्ध, मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है, आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है और उस यात्रा की दिशा तय करते हैं उस आत्मा के संचित कर्म। कुछ आत्माएं भारी कर्मों के कारण नीचे की ओर जाती हैं, जहां उन्हें सीख और परिशोधन की आवश्यकता होती है। कुछ आत्माएं शुभ कर्मों से हल्की होकर ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं और अधिक शुद्धता की ओर बढ़ती हैं। बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक साधारण किसान जिसने कभी बड़े यज्ञ नहीं किए, पर हर प्राणी को भोजन और सम्मान दिया, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इतनी शांत थी कि वह कहीं भी भटकती नहीं रही। और एक विद्वान जो केवल प्रदर्शन करता रहा, उसे बार बार उसी चक्र में लौटना पड़ा जब तक उसके कर्मों में सच्चाई नहीं आई। बुद्ध, मृत्यु के बाद आत्मा को कहाँ जाना है, यह कोई देवता तय नहीं करता, तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा ही तुम्हारा मार्ग बनाती है। जैसे वायु बीज को उड़ाकर उसकी प्रकृति अनुसार भूमि तक पहुंचाती है, वैसे ही कर्म आत्मा को उसके योग्य गति तक ले जाते हैं। अब शिष्य समझने लगते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, एक समीक्षा है, और जो आज किया जा रहा है वह कल की यात्रा की दिशा रच रहा है। एक शिष्य धीरे से पूछता है, भगवान, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ लौटती है? क्या पुनर्जन्म निश्चित है? और यदि है तो क्या कर्म ही तय करता है कि हम कौन बनेंगे? बुद्ध, पुनर्जन्म आत्मा की अधूरी यात्रा है। जब कोई अनुभव, कोई शिक्षा, कोई कर्म अधूरा रह जाता है तो आत्मा दोबारा लौटती है, नए शरीर में, नए नाम से, पर उसी सीख को पूर्ण करने। कर्म ही आत्मा को खींचता है जैसे कोई चुंबक, और आत्मा वहीं जाती है जहां वह फिर से अपना संतुलन पा सके। बुद्ध एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक युवक को बचपन से ही संगीत से गहरा जुड़ाव था। कोई उसे सिखाता नहीं था, पर वह वीणा ऐसे बजाता जैसे जन्म जन्मांतर का अनुभव हो। उसके गुरु ने कहा, यह तेरे साथ आया है, पिछले जन्म का संचित संस्कार है। बुद्ध, पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, वह दूसरा अवसर है।
वह आत्मा को फिर से वह रास्ता दिखाता है जिससे वह पहले भटक गई थी। और यदि कोई आत्मा अपने कर्मों को पूरी सजगता से जी ले तो वह मुक्त हो सकती है और फिर लौटने की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि हर जन्म, हर संबंध, हर घटना केवल संयोग नहीं, कर्म का विन्यास है। शिष्य अब अपने जीवन को केवल एक अध्याय नहीं बल्कि एक जुड़ी हुई कथा के रूप में देखने लगते हैं, जहां हर निर्णय, हर कर्म आने वाले जन्मों की भूमिका बन सकता है। एक वृद्ध शिष्य दीर्घ यात्रा से थका हुआ पर आत्मा से प्रबुद्ध होकर पूछता है, भगवान, हमने कर्म, पुनर्जन्म, शुद्धि सब कुछ जाना, पर क्या आत्मा इस चक्र से बाहर आ सकती है? क्या मुक्ति सच में संभव है? बुद्ध, हाँ। जब आत्मा कर्म के बीज बोना छोड़ दे, न अच्छे न बुरे और केवल जागरूक उपस्थिति में स्थिर हो जाए, तब वह चक्र थम जाता है। कर्म तब तक बंधन है जब तक तुम करता हो। जब तुम कहो मैं नहीं करता, केवल अस्तित्व के साथ बह रहा हूँ, तब तुम कर्म से नहीं धर्म से जी रहे होते हो। बुद्ध एक अंतिम दृष्टांत सुनाते हैं। एक साधक वर्षों से तप कर रहा था, पुण्य कर रहा था, पर भीतर अशांति थी। एक दिन उसने सब विधियां छोड़ दी और केवल बैठ गया, जैसा है वैसा स्वीकार कर। वहां उसे पहली बार न कोई इच्छा थी, न कोई प्रयास, केवल मौन। वही क्षण उसका मोक्ष बन गया। बुद्ध, मुक्ति बाहर नहीं, भीतर की स्वतंत्रता है। जब तुम यह पहचान लो कि तुम कोई करने वाले नहीं, बस एक साक्षी हो, तो चक्र टूट जाता है, समय ठहर जाता है और आत्मा शून्य में विलीन हो जाती है, जहां कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ वही है। शिष्य मौन हो जाते हैं। यह मौन अब अंतिम प्रश्न से भी परे है। एक आंतरिक स्पर्श जो शब्दों में नहीं, अनुभूति में होता है। एक अंतिम जिज्ञासु स्वर अंतरिक्ष से उठता है, भगवान, जब आत्मा चक्र से मुक्त हो जाती है तब क्या शेष रहता है? क्या वहां कोई कर्म नहीं, कोई विचार नहीं? बुद्ध, वहां कुछ भी नहीं और वहीं सब कुछ है। जब चित्त की वृत्तियां थम जाती हैं, जब इच्छा की लहरें शांत हो जाती हैं, जब मैं और मेरा विलीन हो जाते हैं, तब केवल मौन रह जाता है। और वही मौन परम है। कर्म समाप्त नहीं होता, वह बस स्वरूप बदलता है। पहले कर्म आंदोलन था, फिर साधना बना, फिर सेवा, फिर समर्पण और अंततः वह मौन बन गया। वह मौन जिसमें अब न करने की चाह है, न कुछ होने की आशा, केवल अस्तित्व का सहज प्रवाह। बुद्ध एक अंतिम दृष्टांत कहते हैं। एक दीपक जल रहा था, तेज, ऊर्जावान, प्रकाशमय, और फिर धीरे धीरे उसकी लौ स्थिर हो गई, कंपन रहित। पर वह बुझा नहीं था, वह अब किसी को जलाने की आवश्यकता से परे जा चुका था। वह अब केवल प्रकाश था, स्रोतहीन, अपेक्षारहित, मुक्त। बुद्ध, यही अंतिम गंतव्य है, जहां न प्रश्न रहता है, न उत्तर, न प्रयोजन, न पहचान। वहां केवल चित्त की निवृत्ति है और वही निर्वाण है। शिष्य अब कुछ न पूछते हैं, कुछ न कहते हैं, वे सिर्फ बैठे रहते हैं। पहली बार बिना जानने की आकांक्षा, बस होने की पूर्णता में। अब कोई शिष्य नहीं बोलता, कोई प्रश्न नहीं उठता, पर एक तरंग भीतर उठती है, जैसे आत्मा स्वयं से पूछे, अब जब सब जाना तो क्या शेष है? बुद्ध, अब शेष है जीवन जीना उसी ज्ञान के साथ, पर जैसे कुछ भी न जाना हो। अब शेष है हर क्षण को अपने कर्म से पवित्र करना और फिर उस पर अधिकार न रखना। अब शेष है आत्मा को इतना हल्का करना कि वह फिर लौटे भी तो सेवा बनकर, प्रकाश बनकर, न कि पहचान बनकर। कर्म अब लक्ष्य नहीं, वह प्रवाह है। ज्ञान अब भार नहीं, वह नम्रता है। और आत्मा अब साधक नहीं, वह स्वयं पथ बन गई है। तब एक अंतिम दृश्य प्रकट होता है, एक दीपक जो बुझता नहीं, एक पथ जो थमता नहीं, और एक मौन जो कुछ कहता नहीं, फिर भी सब कह देता है। अब कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, पर भीतर एक भाव उमड़ा, यदि मैं फिर लौटूं तो क्या मेरा कर्म भी प्रेम बन सकता है? और उसी क्षण मौन में उत्तर आया, हाँ।
अगर लौटना हो तो अब केवल प्रेम बनकर लौटो। कोई नाम न हो पर हर कर्म में करुणा हो। कोई लक्ष्य न हो पर हर स्पर्श में जीवन हो। कोई धर्म न हो पर हर श्वास में शांति हो। अब कर्म केवल क्रिया नहीं, वह चेतना बन चुका है। अब जीवन केवल जिया नहीं जाता, वह वितरित होता है। अब आत्मा केवल मुक्त नहीं, वह आशीर्वाद बनती है। और यही है अंतिम उत्तर कि जब कर्म प्रेम में विलीन हो जाए और प्रेम मौन में ठहर जाए तो वही मोक्ष है, वही आरंभ। एक बार फिर कर्म के बिना भी जीवन का गीत। कर्म की शुरुआत हर कर्म बीज है, जिसे बोने से पहले जागरूक होना चाहिए। कर्म और भावना, भावना कर्म को दिशा देती है, उसे पुण्य या पाप बनाती है। कर्म और स्वभाव, स्वभाव हमारी प्रतिक्रियाओं का आधार है और वही भविष्य का रेखाचित्र बनाता है। कर्म और परिणाम, हर कर्म प्रतिध्वनि है जो समय आने पर लौटती है। कर्म और स्वतंत्रता, जागरूकता से कर्म करते हुए भी हम स्वतंत्र हो सकते हैं। कर्म और मन की शक्ति, विचार भी कर्म हैं और वही सृष्टि की पहली लहर बनाते हैं। कर्म और संकल्प, जब संकल्प शुद्ध हो तो कर्म भी अर्थपूर्ण बन जाता है। कर्म और समर्पण, कर्म तभी पवित्र होता है जब वह परिणाम से परे समर्पित हो। कर्म और अपूर्णता, अधूरे कर्म मन को बांधते हैं, उन्हें पूर्णता चाहिए या स्वीकार। कर्म और माया, बाह्य आकर्षण कर्म को भ्रमित कर सकते हैं पर सत्य भीतर होता है। कर्म और ममता, लगाव यदि सीमाहीन हो तो कर्म बंधन बन जाता है। कर्म और न्याय, सच्चा न्याय हर कर्म को उसके मूल उद्देश्य से तौलता है। कर्म और अपमान, अपमान की प्रतिक्रिया नहीं, उसकी समझ से कर्म परिपक्व होता है। कर्म और क्षमा, क्षमा कर्म की श्रृंखला को वहीं विराम देती है और आत्मा को मुक्त करती है। कर्म और आत्मस्वीकृति, पछतावे को स्वीकार करने से ही आत्मा परिवर्तन के योग्य बनती है। कर्म और संतुलन, हर कर्म समाज और प्रकृति के संतुलन को स्पर्श करता है। कर्म और विरोध, कर्म का फल सहर्ष स्वीकार करने पर पीड़ा भी साधना बन जाती है। कर्म और मृत्यु, मृत्यु देह का अंत है पर कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। कर्म और पुनरावृत्ति, जो पाठ नहीं सीखे जाते, जीवन उन्हें बार बार दोहराता है। कर्म और विवेक, विवेक कर्म को धर्म और करुणा की दिशा देता है। कर्म और इच्छा, जब इच्छा नियंत्रण छोड़ती है तब कर्म बंधन बनता है। कर्म योग और समत्व, संभाव से किया गया कर्म योग बन जाता है। कर्म और धैर्य, फल की प्रतीक्षा भी एक तपस्या है, भीतर के विश्वास की। कर्म और त्याग, जब त्याग विवेक से हो तब वह उच्चतम कर्म बन जाता है। कर्म और संकल्प, संकल्प कर्म की दिशा तय करता है और आत्मा की गति भी। कर्म और दुहक, दुहक शिक्षक है, वह आत्मा को उसकी गहराइयों से परिचित कराता है। कर्म और सरलता, जब जीवन से मैं हट जाए तब कर्म सहज और निर्मल हो जाता है। कर्म और साक्षी भाव, जब आत्मा कर्ता से दर्शक बन जाए तब कर्म बंधन नहीं बनता। कर्म और कृतज्ञता, कृतज्ञता कर्म को पवित्र करती है और अहंकार को भंग। कर्म, मौन और अंतः संवाद, गहरे मौन से उपजा भावमय कर्म ही सबसे शुद्ध होता है। कर्म, प्रार्थना और ऊर्जा, प्रार्थनाएं कंपन बनकर ब्रह्मांड को छूती हैं। कर्म, समय और शाश्वतता, कुछ कर्म समय से परे जाकर चेतना में जीवित रहते हैं। कर्म और मृत्यु के बाद की गति, आत्मा की गति कर्म की ऊर्जा तय करती है। कर्म और पुनर्जन्म, आत्मा वही सीखने लौटती है जिसे पहले अधूरा छोड़ा था। कर्म और मुक्ति, जब मैं करता हूँ मिट जाए तभी चक्र टूटता है। कर्म और मौन की निवृत्ति, जब कर्म मौन बन जाए तब आत्मा निर्वाण के निकट होती है। कर्म, सार और आरंभ, अंत वही है जहाँ कर्म प्रेम बन जाए और प्रेम मौन। कर्म, पुनः जीवन और पुनः प्रेम, यदि आत्मा लौटे तो केवल करुणा बनकर लौटे, एक आशीर्वाद बनकर।
जब आत्मा पहचान से परे चली जाती है, जब कर्म कर्ता के बिना हो जाता है, जब मौन शब्दों को भी पार कर जाए, तो जो शेष रहता है वही तुम हो, वही तुम जो न स्त्री है, न पुरुष, न जन्म है, न जाति, केवल एक उपस्थिति जो साक्षी है और फिर भी सब कुछ है। कर्म अब न क्रिया है, न प्रतिक्रिया, वह अब केवल प्रकाश है। और आत्मा अब न साधक है, न मुक्त, वह अब केवल प्रेम है। यह न अंत है, न शुरुआत, यह माध्य भी नहीं। यह वह है जहाँ दिशाएं गिर जाती हैं, जहाँ मैं और मेरा ऐसे गल जाते हैं जैसे बर्फ धूप में, चुपचाप, सम्मान पूर्वक। जियो जैसे कुछ साबित नहीं करना, करो जैसे कुछ पाना नहीं है। प्रेम करो जैसे तुम पहले ही पूर्ण हो, और मौन हो जाओ जैसे अस्तित्व स्वयं तुम्हारे भीतर बोलना चाहता है। जो हम करते हैं वह कहीं नहीं जाता, वह लौटता है जैसे छाया लौटती है शरीर के पीछे। यही है कर्म का नियम। बुद्ध कहते हैं, अपने कर्मों से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि वे तुम्हारा ही प्रतिबिंब हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करना न भूले।